सर, आसाम में जो शहरी इंदिराज की जो कार्रवाई चल रही है वो उसकी जो फाइनल लिस्ट है वो 30 तारीख को आने वाली है। अभी हाल ही में आपने लोकसभा में भी अपने अंदेशे जाहिर किए थे, तो क्या इशू है सर, आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, ये मामला बहुत ही नाजुक है और बहुत सालों से ये मसला चल रहा है। एनआरसी के प्रिपरेशन के लिए हमारे जमतुल्लाह के अकाबिर ने 1960 सफाई तक में एनआरसी तैयार होना चाहिए, और जब एनआरसी एक मरतबा तैयार हो जाएगा तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद ये एनआरसी की तहरीक चली कांग्रेस के ज़माने में। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के लिए गवर्नमेंट आसाम से कहा कि भाई आप एनआरसी का काम शुरू कीजिए, लेकिन अफसोस की बात है कि एनआरसी के काम जितना बिगाड़ना था वो कांग्रेस के ज़माने में आसाम में कांग्रेस ने उसको बिगाड़ा, और अपने ज़माने में इतना वक्त था उनके पास कि आराम से ये काम कर सकते थे। अल्टीमेटली जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, किसी भी सरकार के हाथ में। हम लोगों ने उसको वेलकम किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, हमको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट बीजेपी की है, आरएसएस और बीजेपी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हर टेबल पर बैठे हुए हैं, उनका इंटरवेंशन हो गया। ये बहुत खतरनाक हुआ जो हमारे लिए खतरनाक, क्योंकि जो लोग अभी देखिए 3-3, 4-4 मरतबा इलेक्शन में वोट डाल चुके हैं, तो किसी बुनियाद पे तो वोट डाला होगा, अगर उसके बुनियाद पे तो वोट नहीं डाला होगा। फिर सरकार आसाम की एजीपी सरकार बनी 83-85 में जो बनी, तो वो इसी बुनियाद पर कि हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे। 2 मरतबा उनको 100% मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद 2 मरतबा में 11,000 लोगों का आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब अचानक जाके अब कोई कह रहा है कि 70 लाख मुसलमान बांग्लादेश से आ गए, कोई कह रहा 80 लाख आ गए, कोई कह रहा 50 लाख आ गए, कोई जिसकी जितनी वो जितनी बड़ी बात है। तो इस तरीके से अब लोगों को एक खदशा है शायद इसमें बहुत बड़े मुसलमानों की एक तादाद का नाम काट दिया जाएगा प्लानिंग के साथ। सर, अगर 30 तारीख को जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में अगर आपके जो अंदेशे हैं वो सच साबित हुए तो फिर क्या होगा? देखिए, उस वक्त हम लोग अपनी तरफ से जमतुल्लाह की तरफ से तमाम सेंटरों में, जिसमें ये एनआरसी का सेंटर है, तो उसके अंदर हम लोग लीगल सेल के लिए नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, जो वकील लोग हैं, जो कौमी दर्द रखते हैं, हर सेंटर के ऊपर हमारे नौजवान लड़के लड़कियां या वकील लोग बाकायदा रहेंगे, जो लोगों को फॉर्म भर के, क्योंकि अभी ये जो होगा लीगल असिस्टेंस आम आदमी अगर भरेगा तो नहीं, नौजवान जो लड़के हैं लड़कियां आ रही है उनको हम लोग बाकायदा ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरे आसाम से बुला कर उनको ट्रेन कर रहे हैं कि यही आपको लिखना है, यहाँ ये लिखना है। इससे पहले भी जितने हुए हैं, अभी जो कुछ भी एनआरसी में आया उसमें बहुत बड़ी एक तादाद इसलिए कि लोकल जो छोटे छोटे वकील लोग होते हैं उन्होंने वो केस को बिगाड़ा। 90% उन्होंने केस को बिगाड़ा, वो कुछ जानते ही नहीं। सर, आप इस केस को आप पर्सनली लेवल पे भी देख रहे हैं अपने हल्के से, उसके बाद आप यहाँ आपकी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के वकील सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ रहे हैं। सो इन सब के बीच जो आप गुज़श्ता कई सालों से जो जद्दोजहद की लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल रही है या कहीं कम रह गया, या सरकार की नीयत की वजह से आपको नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि मोदी जी ने इलेक्शन से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम इलेक्शन के बाद 3 महीने के अंदर इन सब बांग्लादेशियों को कोटा बांग्लादेशियों को भेजो। हम भी कह रहे भेजो भाई, हम तो एक भी बांग्लादेशी के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये अचानक बांग्लादेशी हमारा ये कहना आसमान से गिराए गए, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से गिरा दिए गए, या नीचे से कीड़ों मकोड़ों की तरह निकल गया। कोई बेस तो हो उसका। 13-14 डॉक्यूमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब कोई अगर गरीब लेके जाता है तो एक तो ये कि बाढ़ है आसाम में, लाख हेक्टेयर जमीनें बर्बाद हो जाती है, लोगों का मकानात बर्बाद हो जाते हैं, जान बचाना मुश्किल है उस वक्त, कागज बचाना। उसके बावजूद भी लोग अपनी जान से ज्यादा प्यारा जिन जिन चीजों की जरूरत है उसको संभाल के रखते हैं। अब अगर 13 भी डॉक्यूमेंट लिखेगा तो वो 14 के बारे में पकड़ता है, वो क्यों नहीं है? एक के न होने के सामने कि उन 13-14 का ये ऑल्टरनेट है, ये ऑप्शन है कि इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे दो। इसको नहीं मान रही है। सर, ये मसला आपके लिए सर दर्द रहा कई दिनों से, फिर उसके बाद ये सिटीजनशिप बिल जो आ रहा है, इस पर हाल ही में वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके स्टेटमेंट दिया था। आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है, खुद कई तंजीमों की तरफ से भी आसाम में कहा जा रहा है कि अगर ये सिटीजनशिप बिल आ जाएगा तो आसाम बंगाल बन जाएगा। ऐसा क्या वजह है? बिल्कुल यही होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आसामी लोग मेंटली और पॉलिटिकली बीजेपी माइंडेड नहीं है। ये तो मोदी जी के आने के बाद एक हवा उड़ी तो आसामी लोगों ने उनको वोट दे दिया, उसकी वजह से वो सत्ता में चले गए। लेकिन आज भी जैसे ही सिटीजन अमेंडमेंट बिल का मसला उठा
पूरे आसाम में गुज़िश्ता 3 महीने से आप देखिए कोई ऐसा दिन नहीं है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी क्षेत्र में लोग हजार की तादाद में लोग इसके मुखालफत कर रहे हैं।